आज ईरान भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। आज ईरान कश्मीर का शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि ईद के मौके पर कश्मीर की बुजुर्ग महिला, वहां की एक युवा, वहां का एक बेरोजगार, वो सब अपने घर का सोना, रुपए, पैसे, यहां तक की कार भी ईरान को दे रहा है। आम कश्मीरी जानता है कि ईरान की लड़ाई कितनी मुश्किल है। भारत की सड़कों पे ईरान के लिए समर्थन है, इसमें दो राय नहीं है। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं किस तरह से ईरान के पक्ष में लखनऊ के लोग सड़कों पर उतरे थे। और जो काम कश्मीरियों ने किया है ना दोस्तों, यकीन मानिए जब मैंने उन तस्वीरों को देखा तो मेरी आंखें नम थीं। क्योंकि हर तस्वीर को लाने से पहले मैं पहले उसे कंफर्म करता हूं, उसकी पुष्टि करता हूं और फिर मैं आपके सामने पेश करता हूं। मगर जो वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं उसने मेरी आंखों को नम कर दिया। सबसे पहले इस बुजुर्ग महिला को देखिए। वो बुजुर्ग महिला जो है ईरानियों के लिए पैसे दे रही है। मैं नहीं जानता हूं इनकी माली हालत क्या है, मगर इस बात की परवाह किए बगैर ईद उल फित्र के मौके पर देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग महिला जो है वो ईरान के लिए अपनी मदद का ऐलान कर रही है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग इसका मुजाहिरा कर रहे हैं, इसका शो कर रहे हैं, नहीं। जिस अंदाज में आम कश्मीरी मदद कर रहा है ईरानियों के लिए ना, वो दिल को छूने वाला मंजर है, वो वाकई इमोशनल लम्हा है। तो इस बुजुर्ग महिला को आप देख ही रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। चैनाबल पट्टन की एक लड़की है, वो अपने कानों की बालियां यहां पर देखिए ईरानियों के लिए दे रही है। कानों की बालियां दे रही है। एक बहुत ही छोटी सी लड़की है ये, और आप जानते हैं अभी अभी इसने कानों की बालियां पहननी शुरू ही की होंगी। छोटे छोटे गहने, छोटी छोटी कानों की बालियां, नथनी, ये तमाम चीजें छोटी छोटी बच्चियों के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये सब पहन के वो खूबसूरत लगती हैं। मगर उस लड़की को इस बात की परवाह नहीं है। वो बाकायदा उसे निकलवा रही है और उसे डोनेट कर रही है। और ऐसी ढेरों तस्वीरें दोस्तों। अब इस वीडियो को देखिए, यहां पर बाकायदा कार डोनेट कर दिया गया है। ईरान को कार डोनेट किया जा रहा है इस शख्स द्वारा। यह कश्मीर की तरफ से ईरान के लिए मोहब्बत है, दिल से निकलने वाली मोहब्बत है। एक शख्स जो अपनी कार को डोनेट कर रहा है। मैं आपको ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इसमें बताया गया कि ईद उल फित्र के मौके पर कश्मीर घाटी ने ईरान के लिए ढेरों पैसे डोनेशंस दिए, और इन डोनेशंस को देने वालों में औरतें थीं, बुजुर्ग थे, बच्चे थे। ये लोग अपने सोने की ज्वेलरी, सोने के गहने दे रहे थे, अपने कॉपर यूटेंसिल्स दे रहे थे। और इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी लोग जो हैं वो अपना लाइव स्टॉक, अपने जानवर तक देने को तैयार थे। इस तरह से कश्मीर की सड़कों पर ईरान के लिए मोहब्बत उमड़ रही है। मैं जानता हूं जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई थी उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। बाय द वे, आज उन्होंने संसद में भाषण भी दिया, वो खामोश रहे थे। जब ईरानी दूतावास में किसी बड़े अधिकारी को भेजने की बात आई तो उन्होंने विक्रम मिस्री को भेज दिया, हमारे विदेश सचिव को। कायदे से प्रधानमंत्री को दो तीन शब्द कहने चाहिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई को फोन कर सकते हैं, सऊदी अरब को फोन कर सकते हैं, यहां तक कि इसराइल को फोन कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह जंग शुरू हुई। हमलावरों पर उन्होंने फोन किया, मगर सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, आज तक नहीं कहा उन्होंने। मगर यहां पर ईरान इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है दोस्तों। अब मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो बताता है कि किस तरह से भारत का दिल, कश्मीर का दिल ईरान से जुड़ा हुआ है। अब यह एक और तस्वीर देखिए, यहां पर सोना और पैसा दोनों दिया जा रहा है। लोग देखिए जमीन पर पैसे रख रहे हैं, और यह सारा पैसा, यह भारतीय रुपए है साहब। लोग देखिए किस तरह से अपने छोटे छोटे पॉकेट्स को खोल रहे हैं और उसमें से सोना निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, गिनकर उससे वो लोग डोनेट कर रहे हैं। गोल्ड और पैसे यहां डोनेट किए जा रहे हैं। और लोग इस मौके पर क्या कह रहे हैं, आइए सुना जाए। हम 2 दिन से यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए ईरान के लिए हम यहाँ जमा डोनेशन कर रहे हैं, ताकि जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल्स पे हमले हुए हैं, बाकी जो मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हम उनको भेजें, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उनको अच्छी बेहतर मिले। और भी जो वहाँ मुतासिर लोग हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पे हम डोनेशन जमा कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे कितना मदद किया और क्या क्या दे रहे हैं? जी, लोगों का बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। कल से बहुत भीड़, कल दिन में ज्यादा भीड़ रही है। जो भी कॉपर के आइटम्स उनके पास है वो ला रहे हैं, और पैसे ला रहे हैं यहाँ पे। और जो भी उनके पास वहाँ पे है, चाहे सोना है, चांदी है, वो यहाँ पे ये डोनेट कर रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात, इसकी चर्चा दुनिया कर रही है। मैं आपको अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। अल जजीरा यहां कह रहा है, रेजिडेंट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर आर डोनेटिंग देयर गोल्ड पोजेशंस एंड कैश टू सपोर्ट इरानियंस इंपैक्टेड बाय द यूएस इजरायली वॉर। Iran's embassy in India has acknowledged the gesture, saying their kindness will never be forgotten. सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, हम लोग उसे कश्मीर मानते हैं और पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है उसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। मैं आपको अल जजीरा की ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इसमें कोई रिपोर्टर नहीं दिखाई देगा, बस कश्मीर का दिल, उसका जज्बा आप देखेंगे। अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। इमाम ज़माना मस्जिद में हमने एक स्टॉल कायम किया है जिसका खालिस और मुखलसाना मकसद ये है कि हम तमाम डोनेशंस जो भी यहाँ पर हमारी माएँ बहनें अपना जेवर, कॉपर या कैश दे रहे, ताकि हम जो अभी हालात ईरान में हो रहे उनकी किसी तरह से मदद कर सके। अमेरिका और इसराइल गासिब हुकूमत किस तरह से मासूम बच्चों का खून बहा रहे हैं और किस तरह से बमबारी करके वहाँ के जो तामीरात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको उसको जलाते हैं। मतलब बहुत ही हर किस्म से आप जितनी इंतहा आप समझेंगे गलत का वो अमेरिका कर रहा है। तो हमारी दिली गहराई है, हमारी दिल की वाबस्तगी है ईरान के साथ। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। यहां पर एक छोटी सी बच्ची गहने दे रही है, एक छोटी सी बच्ची दान दे रही है ईरानियों के लिए। मैं चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह से कश्मीर अपना दिल जोड़ रहा है ईरान के साथ। ये किसके लिए है? आगा बाबा, आगा बाबा के लिए, आगा बाबा के लिए है। हाँ, किसके लिए है? जरा मुझे खोल के दिखाओ क्या है, जरा खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कौन है बोलो? और सबसे बड़ी बात, ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है भारत का भी और कश्मीर का भी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ईरान का बयान आपके स्क्रीन पर। With hearts full of gratitude, we sincerely thank the people of Kashmir for standing with the people of Iran through their humanitarian support and heartfelt solidarity. This kindness will never be forgotten. Thank you, India. अरे इस देश के अंदर आम कश्मीरी को कई बार सड़कों पर पीटा जाता है। आज वो आम कश्मीरी भारत की आन बान और शान को ऊंचा कर रहा है। ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है भारत का, बेशक सुप्रीम लीडर की मौत पर। और जब ईरान में 160 बच्चियों को इस्राइल और अमेरिका ने मौत के घाट उतार दिया था, हमारे बड़े बड़े हुक्मरान खामोश थे। हमने आपको 15-20 दिन पहले जब ये जंग शुरू हुई, खास तौर पे जंग शुरू होने के बाद हमने कहा साहब निंदा कीजिए, नहीं की, हिम्मत नहीं थी, न साहिब के सामने हिम्मत, न बीबी के सामने हिम्मत। हमने फिर आपको कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या हुई है साहब, शोक के 2 शब्द बोलिए प्रधानमंत्री के मुंह से, आज तक शोक के 2 शब्द नहीं निकले। फिर दोहराते हैं मत झुकिए ईरान की तरफ, सीधे तो खड़े रहिए, और अगर सीधे खड़े रहेंगे तो निंदा भी करेंगे, शोक भी व्यक्त करेंगे, और जैसा एक सभ्य देश की सभ्य विदेश नीति होती है उसका सम्मान करेंगे। मगर कश्मीर ने यह जज्बा दिखाकर ईरान का दिल जीत लिया है साहब। और जैसे मैंने बताया अल जजीरा में इसकी चर्चा थी, आप देख सकते हैं हिंदू ने भी बाकायदा यह खबर की है। आप देख सकते हैं हिंदू यहां क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लोकल्स हैव डोनेटेड गोल्ड, सिल्वर एंड कैश टू सपोर्ट ईरान इन द वेक ऑफ द गल्फ वॉर क्राइसिस, शोइंग देयर सॉलिडारिटी विद ईरान इन खुमानी चौक श्रीनगर ऑन मंडे। आज खुमानी चौक श्रीनगर में लोग बड़ी तादाद में, हिंदू की इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में बाहर आए और वो जो है अपना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसी तरह से भारतीय चैनल वियॉन कहता है, दिस काइंडनेस विल नेवर बी फॉरगॉटन, थैंक यू इंडिया, ईरान एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड एज कश्मीरीज डोनेट गोल्ड, कैश एंड यूटेंसिल्स। वियॉन यहां पर कह रहा है कि ईरान अपना शुक्रिया अदा कर रहा है एक ऐसे मौके पर जब कश्मीरी जो हैं सोना, पैसा, यूटेंसिल्स, यहां तक कि लाइव स्टॉक भी दे रहे हैं साहब।
जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये जो नजारे हैं ना, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि इंसानियत जिंदा है। जहां इस पूरी दुनिया पर दो निहायत ही सेल्फिश, स्वार्थी लोग यानी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने जंग थोप दिया है, मगर भारत के कश्मीर से यह आवाज बुलंद हो रही है, वो भी ईद उल फित्र के पावन मौके पर। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का जज्बा पूरा भारत दिखाएगा। बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी लड़ाई बहुत मुश्किल है, उसे समर्थन की जरूरत है, वो जवाब दे रहा है। आपका अगर एक पैसा भी उस तक ना पहुंचे तो वो फिर भी अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई लड़ेगा, मगर उसका हौसला बुलंद होगा अगर इस तरह की तस्वीरें जो कश्मीर से सामने उभर कर आई हैं, अगर इसी तरह की तस्वीरें पूरे भारत से सामने उभर कर आएंगी तो कितना खूबसूरत संदेश जाएगा और ईरान के हौसले बुलंद होंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं, सलाम कश्मीर और सलाम भारत के वो तमाम लोग जो इस मुश्किल लम्हे में ईरान के साथ हैं, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत ईरान ने नहीं की थी। ईरान तो बातचीत कर रहा था, ईरान तो अमेरिका की तमाम शर्तों को मान रहा था, फिर भी उस पर युद्ध थोप दिया गया। उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, उसके करीब 1500 बेकसूर लोगों को अमेरिका और इस्राएल की बमबारी में मार दिया गया। यह एक हकीकत है और इस बात को कश्मीर महसूस कर रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।